2 years ago, I had no idea what is the difference between a PM or a president, or how the elections are held in the country. This is unbelievable, really. I'm being frank. He's saying that he didn't know the difference between a prime minister and a president? Yes. Are you kidding? इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा कि अगर इस बंदे को पीएम और प्रेसिडेंट के बीच का डिफरेंस नहीं मालूम था और इसने यूपीएस से निकाल लिया तो मैं तो निकाल ही लूंगा, क्योंकि मुझे तो इनके बीच का डिफरेंस मालूम है। और आधी रियलिटी जान के मैं फुल्ली मोटिवेट हो गया और यूपीएससी एग्जाम देने की सोचने लगा। शायद आपने भी ऐसा सोचा हो, लेकिन मेरा भ्रम तब टूटा जब मुझे पता लगा कि भले ही इन्हें पीएम और प्रेसिडेंट के बीच का डिफरेंस ना मालूम हो, लेकिन इन्हें आईआईटी क्लियर करा, आईआईटी बॉम्बे जाके बीटेक करा, कोरिया जाके सैमसंग कंपनी में काम करा, और ये जब यूपीएससी एग्जाम देने वाले थे तब इनके पास 2 करोड़ का ऑफर था। देख रहे आधी सच्चाई कितनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन हर कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारे साथ यही तो कर रहा है। इतना ऊंचा पद, इतनी सारी शोहरत, इतना कुछ करने की आजादी, मतलब सीएम पीएम लेवल के लोगों के साथ मिलकर काम करने की सुविधा। आपकी एक कलम आपके एक पूरे जिले की किस्मत बदल सकती हो। इस वीडियो को देख के कोई भी मोटिवेट हो जाएगा और यूपीएससी एग्जाम देने की सोचने लगेगा, लेकिन तब तक जब तक उसे ये पता नहीं लगता कि हर साल 9 से 10 लाख लोग यूपीएससी एग्जाम देते हैं। 2023 में अप्रोक्सीमेटली 14 लाख लोगों ने यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम दिया था, जिनमें से मेन एग्जाम में कितने पहुंचे? 14,000 लोग। यूपीएससी एग्जाम का सिलेक्शन रेट 0.2% का है, और यदि आपको आईएएस बनना है तो आपको टॉप 180 लोगों में आना पड़ेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपको यूपीएससी निकालने के बाद उसकी शानो शौकत के बारे में तो पता लगता है, लेकिन कितना करप्शन होता है, कितना जॉब प्रेशर होता है, कितने आईएएस सुसाइड करते हैं, कितने सस्पेंड हो जाते हैं, कितनों का ट्रांसफर हो जाता है और कितनों को जेल हो जाती है, ये पता ही लगता है। नहीं, ये कोई आपको बताता है। जिनका हो जाता है उनके बारे में तो सब बात करते हैं, जिनका नहीं होता है, जिन्होंने पूरी जान लगाई और जिनका नहीं हुआ, उनका क्या होता है? उनके रिश्तेदार उनकी चिंता करते हैं। इस वीडियो में सर ने पूरी बात नहीं बताई, लेकिन पूरी सच्चाई क्या है? तो पता है कि कितने ज्यादा मेंटल पेशेंट्स निकलते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स में से? ये बन जाते हैं, और जब उसके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं तो बिल्कुल एक टूटा हुआ इंसान बनकर निकलता है उस प्रक्रिया से, जिसके लिए अब समाज में कोई स्थान नहीं, जिसकी उम्र बीत चुकी है, जिसका आत्मसम्मान और आत्मबल नष्ट हो चुका है, ये बन के निकलता है। लेकिन दिलासा ऐसी दी जाती है, देखो यूपीएससी तो मंदिर है, तुम वहां भक्त बन जाओ और अपनी जवानी की वहां पर आहुति दो। इस डाटा को देखिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एक यंगस्टर 3 से 3.5 साल लगाता है, तो सोच लीजिए यूपीएससी एग्जाम के लिए कितने लगाता होगा। चलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट को छोड़िए, गवर्नमेंट क्या कर रही है? वो इतना टफ एग्जाम क्यों बनाती है? आप कह सकते हैं कि उन्हें बेस्ट कैंडिडेट चाहिए, इसलिए वो इतना टफ एग्जाम बनाती है। वैलिड पॉइंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा वैलिड पॉइंट कौन सा है कि यंगस्टर्स को बिजी रखो ताकि वो सवाल ना पूछे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, गरीबी के बारे में, देश के सोशल मुद्दों के बारे में। वो बिजी रहे एक ऐसे एग्जाम में जिसमें सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, और सेम पॉइंट पे वो बेरोजगार भी ना कहलाए, क्योंकि बेरोजगार उन्हें कहा जाता है जो कि एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे हैं। ये तो बिजी है यूपीएससी एग्जाम के प्रिपरेशन में। पर सबसे बड़ी बात यह है कि नुकसान सिर्फ हमारा है, यंगस्टर्स का है, जो भी यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है फेक मोटिवेट होके उनका है। एग्जाम देना है शौक से दीजिए, लेकिन एग्जाम देने से पहले अपने आप से कुछ सवाल पूछिए कि क्या आप सच में यूपीएससी एग्जाम देना चाहते हैं कि सिर्फ आप फेक मोटिवेशन के चक्कर में दे रहे हैं। अपना बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, आपने पास में कोई एग्जाम निकाला भी है, आप यूपीएससी एग्जाम की मेहनत के लिए तैयार भी है। नो डाउट यूपीएससी एग्जाम के पॉजिटिव साइड भी होगी, लेकिन इनके लिए दूसरी वीडियोस हैं। मेरा काम है आपको अपोजिट साइड दिखाना, फ्रैंकली सेइंग नेगेटिव साइड दिखाना। यदि आपको ये वीडियो काम की लगी तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि मैं और ज्यादा काम कर सकूं और ऐसे टॉपिक्स पे और ज्यादा वीडियोस ला सकूं। वो जो पूरी प्रक्रिया है वो बनी ही ऐसी है कि उसमें 1000 में से 999 लोग अचयनित ही निकलेंगे, और ये बात तुमको पहले से पता होती है ना। इसमें क्यों मन छोटा कर रहे हो? कुछ तो समय बांधो, 1 साल 2 साल, चलो 3 साल। यहाँ ऐसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हजारों की तादाद में होते हैं। 21 की उम्र में अंदर आते हैं और 28-30 में बाहर निकलते हैं, वो भी तब जबकि उम्र दराज हो जाती है। इस प्रक्रिया से बाहर आ गए हो, देखो कुछ और करो। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी जिंदगी है, बहुत रास्ते खुले हुए हैं।